नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार और आज हम 25 और 26 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यूक्रेन में मौजूद छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए भारत के किस स्थान में हेल्प सेंटर स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। यूक्रेन में मौजूद छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों एवं छात्रों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर दिल्ली में हेल्प सेंटर गठित किया गया है। यूक्रेन में उत्पन्न इस संकट को ध्यान में रखते हुए वहां प्रवासी छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता एवं समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली आवासीय आयुक्त कार्यालय के संपर्क अधिकारी डॉक्टर गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यूक्रेन में 20,000 विद्यार्थी फंसे हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र शासन से सभी समन्वय बनाकर छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय बालवीर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमन ज्योति जाहिरे को। छत्तीसगढ़ के अमन ज्योति जाहिरे को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली ने कोरबा जिला निवासी अमन ज्योति का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। साहसिक कार्यों और बहादुरी के लिए बच्चों को नगद राशि सहित प्रमाण पत्र के साथ भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा हर साल यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बता दें कि इससे पहले अमन ज्योति को उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित समारोह में राजभवन में बहादुर बच्चों को सम्मानित किया गया था। कोरबा के रहने वाले 15 वर्षीय अमन ज्योति ने पिकनिक स्पॉट पर गए एक डूबते व्यक्ति की जान बचाई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर गिरीश चंदेल। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल एवं कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने डॉक्टर गिरीश चंदेल डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विभागाध्यक्ष इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 14 के उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। बता दें कि डॉक्टर गिरीश चंदेल देश के प्रख्यात पौध प्रजनक और जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक हैं। वे छत्तीसगढ़ के सिमगा हथबन के ग्राम कुकराचुंदा के मूल निवासी एवं किसान परिवार में जन्मे डॉक्टर चंदेल को कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार प्रबंधन का 30 वर्षों का अनुभव है, जिसमें 7 वर्षों का अनुभव विशेष रूप से सूखे और पोषण अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट बुनियादी सुविधाओं और निर्माण और पोषण प्रबंधन पर रहा है। इसके अलावा उन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित बोरलॉग फिलोसॉफी और अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस की भी डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। उन्होंने धान की बायोफर्टिलिटी प्रजातियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा जिला अस्पताल डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड DNB कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग जिला अस्पताल। प्रदेश का दुर्ग जिला अस्पताल डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड DNB कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बन गया है। बता दें कि डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड DNB द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल को ENT, नाक, कान, गला और पीडियाट्रिक शिशु रोग के लिए DNB कोर्स की मान्यता प्रदान की गई है। DNB कोर्स की मान्यता प्राप्त होने के बाद अब हर साल ENT और पीडियाट्रिक की 2-2 सीटों पर पात्र चिकित्सक कोर्स पूर्ण कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। दुर्ग जिला अस्पताल में DNB कोर्स की अनुमति जनवरी 2022 से दिसंबर 2026 तक के लिए दी गई है। इसके लिए अस्पताल में कार्यरत ENT एवं पीडियाट्रिक विभाग के चिकित्सकों को फैकल्टी निर्धारित किया गया है। यह DNB 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
8 जिलों में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के 8 जिला अस्पतालों में जीवन धारा नाम से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के 8 जिलों दुर्ग, कांकेर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर और महासमुंद में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इन जिलों में कुल 36 मशीनों की स्थापना की गई है। किडनी रोगों से ग्रस्त मरीजों को लंबे समय तक बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है और इसी के तहत आर्थिक बोझ को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर ही डायलिसिस की सुविधा मिलने से किडनी रोगों से पीड़ितों को अब दूर नहीं जाना पड़ रहा है और इससे मरीजों के श्रम, धन और समय की भी बचत हो रही है। छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मावली माता का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नारायणपुर जिले में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में हाल ही में परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा पेंशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता प्रदान करने के लिए किस अभियान का प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुतोष अभियान। अगला प्रश्न है, प्रदेश में क्लब फूड के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीमारी से। क्लब फूड बच्चों में होने वाली एक प्रकार की विशेष बीमारी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन यात्रा को हरी झंडी दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 100। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, 2021 में बैलोन डियोर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने वर्ष 2021 के बैलोन डियोर का पुरस्कार जीता है। बता दें कि फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रिकॉर्ड 7वीं बार उन्हें प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 का यह पुरस्कार उन्हें प्रदान करने की घोषणा फ्रांस फुटबॉल द्वारा नवंबर 2021 को की गई थी। कोविड-19 महामारी के चलते पिछले वर्ष 2020 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किस संस्था को प्रदान किया गया है? इसका आंसर है प्रथम नामक संस्था को। शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था प्रथम को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार प्रदान करने की इंदिरा गांधी स्मारक न्यास ने यह घोषणा 19 नवंबर 2021 को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर की गई थी। बता दें कि इस संस्था को श्रीमती फरीदा लेम्बे व डॉक्टर माधव चौहान द्वारा 1995 में मुंबई में गंदी बस्तियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। अब इनके क्रियाकलापों का विस्तार अब दूसरे देशों में भी हो गया है। अगला प्रश्न है, लाल सलाम पुस्तक किनकी रचना है? इसका आंसर है स्मृति जुबिन ईरानी। लाल सलाम पुस्तक स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक सीआरपीएफ के जवानों की नक्सलियों के हमले में शहादत पर लिखी गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021 किन किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? इसका आंसर है भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के मध्य। भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021 का पहला चरण अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में गुआम के तट पर 21 से 24 अगस्त 2021 को आयोजित किया गया था। यह लगातार दूसरा वर्ष था जब क्वाड के चारों देशों की सैनिकों ने मिलकर युद्धाभ्यास किया। इससे पहले यह अक्टूबर 2021 को अमेरिकी नौसेना की ही मेजबानी में बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, पुरुषों के T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तीसरा प्रश्न है, तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? चौथा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है?